नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9th। क्वेश्चन 15 क्या है देखिए। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर। ये कोई टावर है, ठीक है, उसका फुट है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। यहाँ पर कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है किसको, कि कार है, ठीक है। वो कार पहले यहाँ पर थी, फिर वो चल के कहाँ गई, इधर चली गई। ये चीज़ अप्रोच फुट द टावर विद द यूनिफॉर्म सिविटी, सॉरी नहीं, पहले कार यहाँ पर थी, ठीक है, फिर वो चल के इधर की तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है। तो जब उसने देखा कार यहाँ पर थी तो उसका एंगल क्या बन रहा है, डिप्रेशन का 30। फिर वो कार मूव करी, यहाँ पर आ गई, ठीक है, तो उसका एंगल मूव होके क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच टू फुट द टावर फ्रॉम द पॉइंट। अब उसने एक चीज़ और भी बताई है कि 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, 6 सेकेंड बाद उसका एंगल क्या था, चेंज हो गया। तो अब अपन को बतानी है कि कार उस टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। तो देखिए ये टावर था अपना, पहले कार यहाँ पर थी तो उसने देखा उसका एलिवेशन एंगल बना 30। फिर कार यहाँ पर आई तो उसका एलिवेशन एंगल डिप्रेशन एंगल बन गया 60। तो अपन ने वही सेम चीज़ करी कि अपन ने ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, जो एंगल था इसके बन गया 30 ये, और इससे बन गया ये 60। तो ये दोनों एंगल आ गए अपने पास। अब अपन ट्रायंगल उठाते हैं ए बी पी। तो अपन ने लिया ए बी पी। ए बी पी से अपने पास क्या आ गया, tan 30 आ गया ए बी अपॉन बी पी, ठीक है। तो tan 30 से 30 की वैल्यू होती है 1/√3, बी पी की वैल्यू आ गई ए पी √3। अब अपने लेते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी क्यू। तो अपने लेते हैं ए बी क्यू, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, tan ए बी अपॉन बी क्यू आ जाएगा। तो 60 क्या हो जाएगा अपना, √3 हो जाएगा, √3 ए बी अपॉन बी क्यू। तो बी क्यू क्या आ गया, ए बी अपॉन √3 आ गया। अब अपन देखते हैं पी क्यू। पी क्यू क्या है अपना, बी पी माइनस बी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू क्या है, बी पी माइनस बी क्यू। पी क्यू की वैल्यू अपने निकालते हैं, अपने पास बी पी की वैल्यू भी अपन इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं और 2 से भी अपने पास बी क्यू की है, तो अपन माइनस करके देखते हैं। अब अपन एलसीएम ले लेंगे √3 का, जहाँ से अपने पास आएगा 3ab माइनस ए बी अपॉन √3। ये आ गया अपना 3ab अपॉन √3, ठीक है, जो अपना क्या आ गया पी क्यू। और एक और चीज़ बी क्यू अपना ये दे रखा था, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, ए बी अपॉन √3 ये अपने बी क्यू की वैल्यू भी है, ये देखिए, यहाँ से अपने ने यहाँ रख दिया 2 बी क्यू। अब बी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू। पी क्यू उसने अपन को गिवन है, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस पी क्यू इज 6 सेकेंड, कि वो 6 सेकेंड बाद वहाँ तक आती है। जैसे कि उसने कहा कि यहाँ पर थी और 6 सेकेंड में यहाँ पर पहुँच गई। अब बताओ कि बी क्यू तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा। तो अपन ने इक्वेशन बी क्यू और पी क्यू में ही रखा, तो अपने पास बी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ऑफ पी क्यू। तो अपने क्या निकालेंगे, पी क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो बी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। तो अब उसको आने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लगे। क्लियर है ये चीज़, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16th नंबर क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से टू पॉइंट ऑफ एट ए डिस्टेंस 4 मीटर, 4 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है, एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। बेस से पहले तो 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट आ गया क्यू, और 9 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट आ गया पी, ठीक है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब एंगल क्या कह रहे हैं, वो दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप इसको अगर थीटा ले रहे हो तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा लोगे तो ये क्या आ जाएगा अपना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपकी इच्छा है कॉम्प्लीमेंट्री लेने, एक को थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अपन ने लेट किया ए पी बी थीटा, तो ए क्यू बी क्या आ गया 90 माइनस थीटा। तो पहले अपन ये ट्रायंगल ले लेंगे, फिर अपन ये ट्रायंगल ले लेंगे। तो अपनों ने लिया सबसे पहले ट्रायंगल ए बी पी। ए बी पी लिया तो अपने पास tan थीटा आ गया ए बी अपॉन पी बी, और ए बी की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू tan थीटा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9 आ जाएगा, तो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने लेते हैं ए बी क्यू। वो क्या था अपना
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। क्यू बी या बी क्यू की वैल्यू अपने पास थी 4 थी, वहाँ से अपने पास कॉट थीटा आ गया ये। अब अगर अपन इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों इक्वेशंस मल्टीप्लाई होगी। अब आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो, ठीक है, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा। तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट के 1 हो जाएगा, और ये बन गया AB स्क्वायर अपॉन 36, और AB की वैल्यू क्या होगी 6 मीटर अपने पास आ गई है। तो उसने पूछा था कि ये चेक करो क्या उसकी हाइट, ये देखिए उसने कहा था प्रूव करो कि उसकी हाइट टावर की 6 मीटर है। तो अपन ने प्रूव कर दी, अपने पास हाइट आ गई उसकी 6 मीटर हाइट अपने पास आ गई है। क्लियर है, ये आपकी एक्सरसाइज 9 थी जो कंप्लीट हो गई है।